बोले वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर भगवान की, वर्तमान के वर्तमान आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि संधान सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की। उनकी दीक्षा दिवस है आज तो भैया, जय तो बोले। बात ऐसी है कि अभी हम सब भक्ति की गंगा में डुबकी लगा रहे थे और बहुत ही मैं देख रहा था सबके भाव बिल्कुल भीगे हुए हैं और भक्ति में ऐसी डुबकी में गंगा में डुबकी लगा रहे थे कि बस भक्ति के माध्यम से ही हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें जिसको कभी भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त किया है, कभी भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त किया है। तो और वाक्य में है भी, भक्ति में बहुत बड़ी शक्ति है। मालूम है आप लोगों को, भक्ति में ही शक्ति है जो हमारे लक्ष्य को प्राप्त करा सकती है और किसी में शक्ति नहीं है। आचार्य जिनसेन स्वामी महाराज जी ने भी धौला जी में कहा है कि जो कर्म निदत्ति निकाचित कर्म होते हैं, जो ध्यान की तपस्या से भी नष्ट को प्राप्त नहीं होते हैं, वो प्रभु की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं, वो प्रभु की भक्ति से नष्ट हो जाते हैं। आज वही दिन था, प्रातः काल की बेला से ही हमने देखा छोटे छोटे बालक भी, दिव्य घोष भी आ गया, कहां से आया, देवों ने कैसे भिजवाया हमें नहीं मालूम। और वो दिव्य घोष के साथ में, पूरे जुलूस के साथ में, पूरे नगर में भ्रमण करके और ये बता दिए कि आज क्या है, आज महावीर जयंती है। जब हम छोटे से बच्चे थे, बोलना भी नहीं जानते थे, तो ये अपनी तुतलाती भाषा में बोल लेते थे कि आज महावीर जयंती है, महावीर स्वामी का दिव्य उपदेश जियो और जीने दो। ये भले ही अलग बात है, जब आदमी बड़ा हो जाता है तो मारो और मरने दो का उपदेश फॉलो करने लग जाता है। बचपन में वो जियो और जियो दे का उपदेश फॉलो करता है और नारा लगाता है, लेकिन ये बात अलग है कि अभी जो वर्तमान में एक ही कहावत है कि जैसे कैसे भी हो, बस दूसरों को मूर्ख बनाओ और अपना उल्लू सीधा कर लो। ये क्या है, ये तो मारो और मरने दो का उपदेश हो गया ना। आज हर क्षेत्र में केवल मात्र अर्थ का ही बाहुल्य हो गया, परमार्थ को भूल चुके हैं। पदार्थ के पीछे जो हमारा सही रूप में परमार्थ था उसी को हमने गौण कर दिया। क्या यही हमारी महावीर जयंती का मनाने का एक शुभ अवसर है, या यही उसका यानी जो है ना उद्देश्य है? बोलो, यही उद्देश्य है? क्यों? प्रिया सुप्रिया दोनों ही है, ये उद्देश्य तो नहीं है। हम क्या हैं, हम क्या हैं, हमें क्या होना चाहिए, हम क्या हैं, भगवान महावीर स्वामी क्या थे और हमें क्या होना चाहिए। 3 प्रश्नों पर बात करते हैं। हम क्या हैं, भगवान महावीर स्वामी क्या थे और हमें क्या होना चाहिए। हम बुझे हुए दीपक हैं, हम बुझे हुए दीपक हैं। भगवान महावीर स्वामी एक जलते हुए दीपक हैं जो आज भी रोशनी कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष को नहीं पूरे विश्व को अपनी रोशनी से जगमगा रहे हैं। और हमें क्या होना चाहिए, हमें भी एक जलता हुआ दीपक होना चाहिए, हमें भी एक जलता हुआ दीपक होना चाहिए। अपने आप से ये प्रश्न प्रतिदिन करो, दीपक कैसे होता है? 3 चीज होती है उसमें भी। क्या होता है बताओ? उसमें एक तो दिया होता है, एक तेल होता है और एक बाती होती है। 3 ही चीज होती है, ठीक है ना? दिया होता है, तेल होता है, बाती होती है। शिष्य संध्या बेला का समय था, यहाँ गुरुकुल चलता है तो हम गुरु शिष्य की बात रोज करते हैं। अभी तो संध्या बेला का समय था, संध्या काल का समय था। गुरुजी ने कहा बेटा दीपक जला ले,
बेटा दीपक जला ले। शिष्य गया, दिया सलाई उठाया, दीपक जलाने का यत्न करने लगा, प्रयत्न करने लगा, लेकिन देखता क्या है, दीपक जल नहीं रहा है। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, गुरुजी ने आवाज लगाई, क्यों बेटा, दीपक अभी तक जलाया नहीं, दीपक अभी तक जलाया नहीं, दीपक जल नहीं रहा है, दीपक जल नहीं रहा है। गुरुजी पूरी की पूरी दिया सलाई खत्म हो गई, लेकिन दीपक जल नहीं रहा है। शिष्य ने बोला, यही तो मैं कहना चाहता हूं, तू रोज रोज पूछता था कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही, मुझे ज्ञान की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। आज तुझे मालूम चल गया होगा कि दीपक क्यों नहीं जल रहा है, जरा झांक के तो देख। उसने देखा, दीपक था, बाती भी था, बाती भी थी, लेकिन तेल की जगह पानी था। हम सबके हिये के इस दीपक में पानी भरा है, कसायों का, विचारों का पानी भरा है। तो कितनी भी दिया सलाई जला लो, ये 3 काल में जलने वाला नहीं है। इसलिए हमको दीपक जलाना है, महावीर भगवान की तरह उजियारा करना है, उजाला करना है। तो अपने भीतर में निश्चित रूप से अपने उस चेक करना पड़ेगा आप लोगों को और हमें भी, कि उसमें तेल है या पानी। तेल या पानी में काम नहीं चलेगा। एक महावीर में कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। मैं यानी महादेव, मैं यानी महादेव, है यानी हनुमान, है यानी, बोल नहीं रहे हो तुम लोग। उपवास था क्या कल का? चतुर्दशी कल है, कल थोड़ी थी। क्यों? मैं यानी महादेव, है यानी हनुमान, वह यानी विष्णु, वह यानी विष्णु, और र यानी राम, र यानी राम। महादेव, हनुमान, विष्णु और राम बन जाता है महावीर। मैं कहता हूं अपने आप मेरी भावना में पढ़ते हैं अपन, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय उपदेश किया। बुद्ध वीर जिन हरि हरि ब्रह्मा, सारे नाम आ गए। बुद्ध कहो, वीर कहो, हरि कहो, हर कहो, महादेव कहो, विष्णु कहो, है ना, हनुमान कहो, ये सारे एक ही नाम है। ध्यान रखना, दीपक चाहे सोने का हो या माटी का, काम तो उसका उजाला करने का ही है। तेल कोई सा भी हो, कोई सा भी, अरे मिट्टी का तेल डाल दो और बोलो फिर क्या चाहते हो? हाँ, तेल हो, शुद्ध गाय का घी हो, भैंस का घी हो, तिल्ली का तेल हो, सरसों का तेल हो, हाँ, और कौन कौन से तेल आते हैं मुझे तो मालूम नहीं है। हाँ? सफोला हो, सूरजमुखी का तेल भी आता है, सफोला आता था ना, पोस्टमैन हो, जो भी हो, दीपक जलेगा। काम क्या है बोलो पवन जी? काम क्या है? सबका काम एक है, प्रकाश करना। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी कहो या अन्य कितने भी जो भी नाम बताए वो कहो, सबका काम क्या है? केवल उजाला करना, प्रकाश करना। इसलिए महावीर के इन 4 शब्दों को याद रखोगे, महादेव, हनुमान और विष्णु और राम। अब और आगे चलते हैं कि महावीर में 4 शब्द हैं, उन चारों शब्दों का क्या अर्थ होता है लिख लो ना बच्चों, गुरुकुल के बच्चों के लिए समर्पित है ये। मैं यानी महान बनो, मैं यानी, आज महावीर पे ही बात होना है क्योंकि काम ही होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर थोड़ी थोड़ी बात अपन महाराज जी पे और दोनों महाराज जी पे भी करेंगे। तो मैं का मतलब महान बनो, है का मतलब हिम्मत रखो, है का मतलब हिम्मत रखो। फिर उसके बाद में वह का मतलब वचन निभाओ, वह का मतलब वचन निभाओ, और रह का मतलब रहम करो, जीवों पर रहम करो। ये है महावीर। पहला क्या बताया? मैं का मतलब बोलो, हाँ, मैं का मतलब महान बनो। फिर है का मतलब हिम्मत रखो, वह का मतलब वचन निभाओ, और रह का मतलब
रहम करो जीवों पर, दया करो। हम लोग थोड़े में ही, देखो महान कौन बनता है? महान वो नहीं बनता, महान वो नहीं बनता जो दूसरों के सिर पर बैठना चाहता है। महान वो बनता है जिसको लोग सिर पर बैठाना चाहते हैं। महान वो बनता है जिसको लोग सिर पर बैठाना चाहते हैं। इसलिए महान बनना है तो अपनी सोच को महान करना होगा, अपनी थिंक को ऊंची रखना होगा। हाई थिंकिंग, सबसे पहले गुड थिंकिंग, अच्छी थिंकिंग रखो। तो जीएसटी में जी का मतलब क्या है? गुड थिंकिंग। जी का मतलब गुड थिंकिंग। एस का मतलब है सिंपल लिविंग। एस का मतलब सिंपल लिविंग और टी का मतलब टेंशन फ्री। जीएसटी गुड थिंकिंग, सिंपल लिविंग और टेंशन फ्री, ये है जीएसटी। अब हमारे यहाँ तो पूरे दिन में टेंशन ही रहते हो तो गड़बड़ हो जाएगा। तो महान वही बन सकता है जो जीएसटी का पालन करता है। मैं मोदी जी का प्रचार कर रहा हूँ इस मामले में। हाँ, क्या है? महान वही बन सकता है जो जीएसटी का पालन कर सकता है, क्योंकि जो ऊंची सोच रखेगा, ऊंची सोच ऊंची पसंद, ठीक है ना? और दूसरा सिंपल लिविंग, सादा जीवन उच्च विचार। ये भारतीय परंपरा रही है, सादा जीवन उच्च विचार। कम समय में ज्यादा माल दे रहे हैं हम। फिर उसके बाद में टी का मतलब बताया था टेंशन फ्री। टेंशन देने का भी नहीं और टेंशन लेने का भी नहीं, टेंशन फ्री रहने का, टेंशन फ्री रहने का। हाँ, यही तो होता है। इसलिए टेंशन नहीं। क्या है? आज तो छोटा सा बच्चा भी होता है ना, पेट से बाहर निकला है तो वो भी यहाँ पे झुर्रियाँ पड़ी हुई नजर आती है। बोले क्या हो गया? बोले क्यों, मोबाइल है? एक अस्पताल में एक बच्चे का जन्म हुआ, नर्स के हाथ में जेब में हाथ डालने लगा वो बच्चा। क्या कर रहा है? बोले मोबाइल दो। बोले क्यों? बोले भगवान को फोन करना चाहता हूँ कि डिलीवरी अच्छे से हो गई। भगवान को फोन करना चाहता हूँ, डिलीवरी अच्छे से हो गई। अरे भगवान, वो अंदर से ही टेंशन लेके आ रहा है तो कैसे काम चलेगा? क्या इससे हमारे काम चलेंगे? टेंशन फ्री रहो। सोच सोच में तो सोचते ही रह जाओगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। बल्कि यही टेंशन जब और आगे बढ़ जाता है तो डिप्रेशन बन जाता है, अवसाद का कारण बन जाता है। एक ही बिंदु पर आप चिंता करने लगते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजा था, उस राजा के सिर में बाल नहीं आ रहे थे। बाल नहीं आ रहे थे तो वो बहुत सारे वैद्य को दिखा दिखा के थक गया। कितने वैद्य को दिखा दिया, अब उसको गुस्सा आने लगा। मंत्री लोग वैद्य लेके आते और दवाई काम करती नहीं। एक बार उसने बोला अब कोई भी वैद्य आएगा तो यदि बाल नहीं आए तो उसको फांसी की सजा सुना देंगे, और बाल आ गए तो उसको 1 करोड़ सोने की मोहरें मिलेगी। राजा तो राजा होते हैं, उल्टे दिमाग में राजा और महाराजा ये ऐसे ही होते हैं। हाँ, महाराज भी ऐसे ही होते हैं। तो अब वो कोई भी कुछ भी कभी भी कुछ भी बोल दे, अब क्या करे? तो हो गया भैया, ठीक है। एक आया हिम्मत करके, बोले आपके बाल आ जाएंगे। वो वैद्य बोलता है बाल आ जाएंगे। बोले अच्छा। पुड़िया देने लगे। बोले 3 पुड़िया हैं, आप उठाना है। राजा जी जैसे ही उठा के ले जाने लगे, बोले एक काम है लेकिन ध्यान रखना। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? भगवान महावीर स्वामी की जयंती मनाने वालों, कि एक बात का याद रखना जो हम सबके साथ रोज होता है। बोले क्या? बोले वो आप ये पुड़िया खाओगे तो टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान मत करना। बोले हद हो गई, अरे आज तक टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान नहीं आया तो अब क्या आएगा? आज तक कभी मैंने ध्यान किया है? नहीं किया। आज तक कभी मन में आई? नहीं आई, तो अब कहाँ से आ जाएगी? बोले ठीक है तो बस ले जाओ, बाल आ जाएंगे, आप दवाई खाना। अब वो अलमारी में ले जाके दवाई की पुड़िया रख दी अध्यक्ष जी। अब वो जैसे ही अलमारी खोले उसको याद आया वो वैद्य जी ने टूटी चप्पल और सड़े टमाटर क्यों बोला था। उसने टूटी, आज तक तो अपने ऐसा तो कोई हुआ नहीं है, और निषेध में जिज्ञासा होती है। अभी यहाँ पर सब दरबार खुला है तो कोई झांक झांक के नहीं देख रहा। थोड़ा सा वहाँ पर्दे लगा दो एक सामने, तो हर आदमी आएगा तो थोड़ा सा उस पर्दे को हटा के देखेगा। ये आदत है, पर्दा न उठाओ, पर्दे में रहने दो।
लेकिन आदत है भारतीयों की, क्या करें, वो हर पर्दे को उठा के देखेगा। जहाँ पर्दा लगाते हैं हम तो देखते हैं ना, थोड़ा सा विश्राम कर ले, भैया हारे थके हैं, अभी आहार पे उठना है, तो थोड़ा भैया आड़ कर दे, तो जो भी आएगा वो चटाई को उठा के देखेगा। इसके पीछे महाराज जी क्या कर रहे हैं, देख तो ले। देखना भी चाहिए, आप लोगों का कर्तव्य है, कर्तव्य है, क्या कर रहे हैं। तो इसलिए दर्शन करना है उनको, वो तो श्रद्धा से भर के उठाता है, उसको ये नहीं मालूम। अब टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान मत करना, आ गया वो वापस पुड़िया उठाता ही नहीं। फिर से अलमारी, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, महीना भर हो गया, काय के लिए, आज भी वो 3 पुड़िया वहीं की वहीं रखी हुई है, एक भी पुड़िया उठा के खा नहीं पाया। ये स्थिति हम सबकी है या नहीं है, बोलो। टूटी चप्पल और सड़े टमाटर, ये है टेंशन, ये है गलत थिंकिंग, ये है गुड थिंकिंग नहीं, रॉन्ग थिंकिंग, ठीक है ना। ये है ओछी सोच, ये दिन भर उलूल जुलूल की बातें, सवेरे से लेके शाम तक कितनी बार टूटी चप्पल और सड़े टमाटर का ध्यान करते हो, याद कर लेना, जिसका कोई मतलब नहीं रहता, वो सब यही है। इसलिए भगवान महावीर स्वामी के आज इस पावन जन्म दिवस पर अपन सब बैठे हैं, तो उनके चरणों में यही भावना भाएं कि जिस प्रकार से आपने, कितने उम्र भगवान महावीर स्वामी ने 14 चातुर्मास कहाँ किए, पता है कहाँ किए 14 चातुर्मास, बोलो। राजगृह में कितने चातुर्मास, 14 चातुर्मास किए, बताओ। राजगृह में कोई एक ही जगह 14 बार आ जाए, बोले महाराज को तो जो है ना मंडी भामोरा से बहुत ही ज्यादा प्रेम है, बार बार मंडी भामोरा ही पहुंच जाते हैं, बोलने लगेंगे। हाँ, आहार जी में दोबारा आ जाए तो आहार जी के लिए बोलने लगेंगे ये। लेकिन ऐसा आगम में आता है कि 14 चातुर्मास, श्वेतांबर आगम में भी आता है। ये भगवान महावीर स्वामी का वो प्रसंग याद आ रहा है मुझे आज, भक्ति की अभी बात चल रही थी उस पर, कि उस मेंढक को याद करो, है ना। राजगृह में भगवान महावीर स्वामी का समोसरण आया हुआ है, विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोसरण लगा है। जैसे ही राजा श्रेणी को पता लगता है, तुरंत आदेश देता है, चलो सब पूजन करने चलो। द्रव्य सामग्री, जैसे अभी आप लोग रत्नों के साथ में गुरु जी की पूजन करते हो प्रतिदिन, इसी प्रकार से द्रव्यों के थाल सजाकर हाथी, घोड़े, रथ, पियादे, सब सैनिक वैनिक सब जा रहे हैं और एक दूसरे से बातें करते। आज तो खूब आनंद आएगा, भगवान महावीर स्वामी के दर्शन करेंगे, आज तो भगवान महावीर स्वामी पूजन करेंगे। तालाब का एक मेंढक सुन लेता है, ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इतना कोलाहल क्यों हो रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं। अच्छा हाँ, पूजन करने जा रहे हैं, चलो चलो मैं भी चलता हूँ, मैं तो इतनी बड़े रोड के ऊपर जाऊंगा तो और मेरा जो है मरण हो जाएगा, मुझे तो ये छोटी सी पगडंडी दिख रही है, इसी से पुदट पुदट कर चला जाऊंगा। थोड़ा आगे बढ़ा, अरे अरे खाली हाथ भगवान के यहाँ जाना चाहिए, नहीं नहीं, कभी भी नीति वाक्यामृत में लिखा है आचार्य इंद्रनंदी महाराज ने कि देव के, गुरु के चरणों में कभी भी खाली न रिक्त हस्त अस्तानी, ऐसा लिखा हुआ है। पाणानी, रिक्त पाणानी, रिक्त यानी खाली, पाण यानी हाथ, पानी, उसमें पानी मतलब कभी भी देवता और गुरु के दर पर खाली हाथ मत जाना। यदि खाली हाथ जाओगे तो खाली ही रहोगे। ये अलग बात है, दिन भर आप 3-4 बार आ रहे हो हमारे पास में, तो एक बार तो कम से कम द्रव्य लेके आओ। लेकिन हम देखते हैं, अब नाम नहीं ले रहे हैं, यहीं पे रुके हुए हैं, लड़के लोग भी हैं, है ना, और भी लोग हैं, तो वे आते हैं लेकिन खाली हाथ आते हैं। भले ही नहीं है तो 2 चावल के दाने ले आओ, वो भी आपके लिए बहुत कार्यकारी सिद्ध होंगे। थोड़ा सा अर्घ लिया है, चरणों में चढ़ा दिया, 1 लौंग चढ़ा दी, 1 बादाम चढ़ा दिया, ये भी आपके लिए। खाली हाथ कभी भी नहीं। उस मेंढक से शिक्षा ले लो, जिस मेंढक को हम जैसे मुनियों ने नहीं, बड़े बड़े आचार्यों ने याद किया। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नचरण श्रावकाचार में लिख के चले गए कि भक्ति हो तो मेंढक जैसी हो, मेंढक जैसी भक्ति करो, तब जाके प्रभाव आपका आएगा। तो वह मेंढक जो है बोलता है खाली हाथ नहीं जाऊंगा। एक गुलाब का फूल देखा,
अरे इतना बड़ा गुलाब का फूल कैसे लेके जाऊंगा, मेरे माँ इतनी शक्ति तो नहीं, हाँ चलो एक पाँखुड़ी ले लेता हूँ। अपने दोनों होठों के बीच में एक पाँखुड़ी लेता है, फुदक फुदक कर जाता है, पगडंडी से जा रहा है। इधर बाजू से हाईवे से पूरा का पूरा लाखों लोग जा रहे हैं और हम जैसे वो मेंढक जा रहा है पुदर पुदर के। लेकिन एक घुड़सवार को क्या सूझी, अरे मैं पीछे चल रहा हूँ, मुझे आगे जाना है, अब कोई रास्ता दे नहीं रहा है, ये सब के सब बीच बीच में अटक रहे हैं, मुझे भी महावीर स्वामी के समक्ष पहले पहुँचना है। चलो ये पगडंडी सीधी नज़र आ रही है, इस पगडंडी से चलूँगा तो जल्दी पहुँच जाऊँगा। वो अपने घोड़े को नीचे पगडंडी पे उतार देता है, जिस पगडंडी पर वो मेंढक जा रहा था, और उस घोड़े के पाँव के नीचे वह मेंढक आ जाता है, प्राण गंवा देता है। लेकिन भाव इतने पवित्र, भक्ति के अंदर रंग में ऐसा रंगा हुआ, अंतरंग और बहिरंग पूरा रंग गया था भक्ति में, तो वह वहाँ समूह शरण में पहले से ही जाके विराजमान हो गया। ऐसा देदीप्यमान, ऐसा यानी उसकी कांति, उसकी ज्योति, सारे देवता लोग भी उसके आगे फीके थे। और मुकुट में मेंढक का चिन्ह। राजा श्रेणी प्रश्न करता है, भगवान ये कौन है? बोले मैं क्या जवाब दूं, उसी से पूछ लो, उसी से पूछ लो। देवताओं को तुरंत अवधि ज्ञान हो जाता है। उसने सारा का सारा वृतांत सुनाया। कुछ समय पहले, 2 सेकंड पहले, 5 सेकंड पहले, 5 मिनट पहले मैं मेंढक था, और अभी सारे देवताओं की कांति को फीका करने वाला देव हूं। किसका प्रभाव? बोलो, ये भक्ति का प्रभाव है। इसलिए भक्ति के रंग में हम ऐसे रंग जाएं जैसे वह मेंढक रंग गया था। अपन को भी उसी की तरह करना है। निश्चित रूप से भावना भवनाशनी होती है, भावना भवनाशनी होती है। भाविये भावना भाइये, भाविये दीजिए दान, और भाविये जिनवर पूजिए, भाविये केवल ज्ञान। जैसे आप भाव करेंगे वैसी ही आपको प्राप्ति हो जाएगी। आज का यह पावन दिन भगवान महावीर स्वामी की का जन्म हुआ, और परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की दीक्षा हुई। एक संस्मरण याद आ रहा है कि पूज्य महाराज श्री जी का नाम प्रमाण कैसे पड़ा, उसी के साथ में हमारा नाम संदान कैसे पड़ा, दोनों हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे। दोनों का संबंध है, दोनों का संबंध है। क्या संबंध है? इसी आहार जी में क्षुल्लक दीक्षा हो रही थी। प्रमाण सागर जी महाराज जी, जिनका नाम पहले नवीन था, और वो इतने प्रश्न करते थे, इतने प्रश्न करते थे परम पूज्य आचार्य श्री जी से, कोई भी बात हो बोलने ही नहीं देते थे। तो दूसरे जो ब्रह्मचारी थे या महाराज थे, तो वो चिढ़ते थे, भाई अब इतने प्रश्न, कितने प्रश्न कर रहे हैं ये। तो बोले ये तो पूरे शंका सागर हैं, इनको तो शंका के सागर, मतलब शंका ही शंका सागर हो सकती है। तब उन्होंने बोला ये शंका सागर नहीं, प्रमाण सागर है, प्रमाण से बात करते हैं। और दूसरे दिन ही क्षुल्लक दीक्षा हुई, और उनकी पहला नंबर था, और नाम पड़ गया प्रमाण सागर। और उसके बाद में कुछ वर्ष, 10 साल तक हम लगातार उनके साथ में रहे, 10 वर्षों तक। और एक शंका समाधान जो अभी चल रहा है, उस शंका समाधान की शुरुआत होना था। बार बार निवेदन कर रहे थे, महाराज जी मान नहीं रहे थे। हमने एक दिन उनको मंच पे बैठाया, सामने ऐसे कैमरे खड़े कर दिए, ब्रह्मचारी थे हम, और दूसरे दिन से वो लाइव शुरू हो गया। और लाइव शुरू हो गया तो वह शंका समाधान जो आज अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बन चुका है, जो पारस चैनल और जिनवाणी चैनल है, उनकी भी टीआरपी उस समय बहुत बढ़ जाती है। ऐसा वह, तो हमारा नाम भी आचार्य श्री जी को मालूम नहीं है कि शंका समाधान इसने शुरू किया। लेकिन शंका का आगे वाला अक्षर स ले लो, ऊपर बिंदी भी रखी हुई है, और समाधान का अंतिम 2 अक्षर ले लो और नाम बन जाएगा। बोलो, जबकि न हमने बोला न किसी ने बोला, लेकिन आचार्य श्री तो जोड़ा छोड़ो, जोड़ा छोड़ो, जोड़ो तो बेजोड़ जोड़ो। जो जोड़ा है वो छोड़ दो, गुरु जी की तरह जोड़ते हैं तो बेजोड़ जोड़ते हैं।
ऐसे ही दुर्लभ सागर जी महाराज वैसे संघ में अवतरण दिवस या जन्म दिवस मनाने का बिल्कुल मना है, लेकिन औदारिक शरीर जो है उसके बिना तो मुनि महाराज जी नहीं होंगे ना। बताओ दुर्लभ सागर जी कहाँ से आए? रितेश भैया थे तब तो दुर्लभ सागर बने। अगर रितेश भैया नहीं होते तो दुर्लभ सागर होते? बोलो नहीं होते। तो वो जब थे तब ये हैं, इसलिए निश्चित रूप से आज का ये पावन दिन बहुत ही सुअवसर है कि महावीर जयंती को दिन ही बैठे हुए हैं यहाँ पर मदन लाल जी और मदन लाल जी बड़जात्या साहब और गुणमाला जी, इनकी कोच से यह आज जन्मदिन जो है सार्थक हो गया। और देखो जन्म तो सबका होता है, एक बात बता दूं, जन्म तो सबका होता है। जन्म के माध्यम से या जन्म लेने के माध्यम से मां महान नहीं होती। मां महान कब होती है? जब उसकी कोख से किसी ऐसे पुत्र का जन्म हो जाए जो कभी दुर्लभ सागर जी बन जाए, कभी विद्या सागर जी बन जाए, कभी प्रमाण सागर जी बन जाए और कभी महावीर भगवान बन जाए। ऐसे पुत्र का सौ नारी सौ सुत को जननी रहती, जनती रहती सौ ठोर, और तुमसे सुत को जनने वाली जननी रहती महती क्या है, और ऐसी जननी हर कोई नहीं हो सकती है। निश्चित रूप से बहुत कठिन साधना अभी भी आप देख रहे हैं, बैठ गए हैं यहाँ पर 5-6 दिन का प्रवास रहा है। जितने समय रहे नहीं उससे ज़्यादा समय तो उन्होंने ध्यान किया है शांतिनाथ भगवान की वेदी के सामने बैठ के। हाँ, पूरी रात भर उन्होंने बैठकर ध्यान किया। अभी भी वो ध्यान में लीन है, क्योंकि वो जानते हैं कि इन सब चीज़ों में, ये जितना बाहरी परिवेश है, ये सब में आनंद नहीं, सुख और शांति नहीं। सुख और शांति तो अपने भीतर है। इसलिए निश्चित रूप से पूज्य महाराज श्री जी भी बहुत, अभी जब हम लोग द्रोणगिरी में थे तो वहाँ भी अधिक समय तो वो तो बोल ही रहे थे, महाराज जी यहीं पे रहें, कहीं पर नहीं चले। मैंने बोला भैया 2, 4, 5, 10 क्षेत्र और करा दो तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो गाड़ी चलेगी तो पहुंच जाएगी, नहीं तो द्रोणगिरी में ही रहेंगे। फिर वो भी धीरे धीरे हिम्मत करके, अभी भी गर्मी का मौसम तो हो गया, आज तक का समय तो हमने आहार जी वालों को दे दिया था। हाँ, कहाँ तो 1 दिन नहीं रुक रहे थे और कहाँ क्यों 6 दिन। लेकिन आहार जी वालों ने भी देखा कि नहीं, साधु तो हमें ये मिल जाए, और निवेदन भी उन्होंने बहुत किया है। लेकिन अभी तो आप लोग भी जानते हो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, इसलिए चाबी जितनी उधर से भर गई उतनी चल रही है। आगे यदि चाहते हो चातुर्मास मिले, आगे चाहते हो वाचना, क्यों पवन जी, हम सब की है यही याचना। और आहार जय में हो अभी नारा लगा रहे थे, तो यदि वाचना चाहते हो, चातुर्मास चाहते हो, तो सब लोग अर्जी वहीं लगाओ, क्योंकि मर्जी उन्हीं की चलेगी। हम दोनों की मर्जी से काम नहीं होता, आप लोगों की अर्जी से काम होगा। बस फर्जी नहीं होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए, फर्जी नहीं होना चाहिए, फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। अच्छी अर्जी लगा के आओ तो निश्चित रूप से क्यों नहीं मिलेगा। अरे जहां गुरुजी ने चातुर्मास किया है, चातुर्मास ही नहीं 7 महीने यहाँ आहार जी को दिए हैं। यहाँ पे ताम्र पत्र पर अध्यक्ष जी बता रहे थे कि महाराज जी आचार्य श्री जी यहाँ आए थे तो 7 महीने रुके, और 7 महीने में 2 बार दीक्षाएं दी और 3 समाधि करवाई। कितनी? 3 समाधि यहाँ पर करवाई है। ये आहार जी क्षेत्र जो गुरु जी की पावन रज से पावन हुआ है, निश्चित रूप से यहाँ पर ऐसी ऊर्जा भरी भी है। इसलिए हम लोगों का तो भाव सिद्ध क्षेत्र पर ही चातुर्मास करने का बन ही रहा है। गुरु जी की तरफ से बस बाहर में ताम्र पत्र लगा है, आप लोग देखना। समय आप सबका बहुत अधिक हो गया है, अभी विधान भी अपन सबको संपन्न करना है। इतना ही रखते हैं अपने आप को गुरु महावीर भगवान की इस जन्म कल्याण के अवसर पर। देखो 24 में से 22 तीर्थंकर ऐसे हैं
जिनका जन्म के दिन ही तप कल्याणक है। लेकिन एक ये भगवान महावीर स्वामी और एक 18वें अरनाथ भगवान, हाँ, इन दो का उस दिन कल्याणक तप कल्याणक नहीं है, वो हुंडा और सरमणि की देन मान लो। वैसे तो जन्म की सार्थकता तप करने में है। क्या बोला मैंने? जन्म की सार्थकता जिस प्रकार से दुर्लभ सागर जी महाराज ने तप के मार्ग को अपना लिया और अन्य अन्य आचार्य और भगवंतों ने तप के मार्ग को अपना लिया, तो जन्म की सार्थकता तप करने में है। हम भी तपेंगे तो निश्चित रूप से अपने आप को कंचन बना पाएंगे। आप लोग भजन तो बोल लेते हो, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले। अभी दीपक की बात हो रही थी, दीपक से ही शुरू कर दें। और दीपक जी सामने बैठे हुए भी हैं, है ना? तो दीपक के साथ ही काम होता है, बिना दीपक के उजियाले में तो कुछ होगा नहीं। तो सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, सबको तपना होगा मोह तजना होगा, हमको तजना होगा मोह तजना होगा। निश्चित रूप से हम अपने मोह को तजें और अपने शरीर को भी मोह को भी तजें, तभी जाकर हम तप को अंगीकार कर पाएंगे। तप को अंगीकार करें और जिस लक्ष्य को भगवान महावीर स्वामी ने प्राप्त कर लिया उसे हम भी प्राप्त करें। इसी परम पुनीत भावना के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की जय।